दोस्तों इस वीडियो में आज हम अदानी पावर और अदानी विल्मा लिमिटेड के पूरे शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास लेटेस्ट Q4 के शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है, जिसमें प्रमोटर ग्रुप में कौन कौन है, इसके अलावा कौन से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, एफडीआई का निवेश कितना है और एफआई के माध्यम से कितना निवेश आया हुआ है, और दूसरे कौन से और इंडियन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है जिन्होंने यहाँ पे निवेश किया हुआ है। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी, जिससे बहुत सारी सिचुएशन है जो क्लियर हो जाएगी। काफ़ी लोगों को भ्रम हो रहा है कि इस समय अदानी पावर और अदानी विल्मा से सभी के सभी निकल चुके हैं, रिटेल इन्वेस्टर फंसे हुए। तो ये सारी जानकारी आपके काम की है। इस पूरे वीडियो को आप अच्छे से देखें, जिसमें आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी। लेटेस्ट यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम डिस्कस करने वाले और जानने की कोशिश करेंगे आगे की क्या संभावना बन सकती है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे अदानी पावर की रेटिंग कैसी है और रेटिंग को भी समझने की कोशिश करेंगे और रिजल्ट आने वाला रिजल्ट की क्या संभावना रह सकती है, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अदानी पावर की बात करें तो गुरुवार के दिन 188 पर क्लोजिंग थी, 1.84% की गिरावट के साथ में। अब इसके पीछे वजह ये कि बाजार में दबाव देखने को मिल रहा है। कुछ दिन से देख रहे हैं कि हम बाजार में फिर से खरीदारी की बजाय फिर से बिकवाली शुरू हुई है। ऊपर के लेवल से दबाव, इसकी वजह से भी थोड़ा स्टॉक नीचे आया और प्रॉफिट बुकिंग की वजह से भी असर देखने को मिला। अब यहाँ पे देख सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो प्रमोटर ने इस बार अपने जो गिरवी शेयरों की संख्या में 0.14% की वृद्धि की है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये थोड़े से शेयर इनके गिरवी रखे गए इस बार। प्रमोटर की होल्डिंग इस समय देखें तो पूरी की पूरी लगभग 74.97% की प्रमोटर की होल्डिंग है और ये अपर लिमिट के ऊपर है, क्योंकि 75% की अपर लिमिट होती है, उसके ऊपर प्रमोटर अपनी होल्डिंग को नहीं बढ़ा सकते और अगर बढ़ाइए तो भी उसको नीचे लाना होगा। अब एफआई और एपीआई की बात करें तो यहाँ पे उनकी होल्डिंग कम होती हुई दिखाई देगी। उन्होंने अपने शेयर बेचे Q4 के दरमियान। 12.88% की होल्डिंग थी जो इस समय 11.70% पर आई है मार्च क्वार्टर में। अब एफआई की जो संख्या है उसमें भी कमी आई है। पहले 402 एफआई थे यहाँ पे, अब वो 350 रह गए। अब म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे जरूर अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। देख सकते हो कि उनकी होल्डिंग बिल्कुल नहीं थी, जिसमें अब 0.01% की होल्डिंग ऑलरेडी आ चुकी है। और म्यूचुअल फंड की संख्या देखें तो यहाँ पे पहले 4 थे, उसकी जगह पे म्यूचुअल फंड अब 7 हो चुके हैं। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो उन्होंने अपनी होल्डिंग को कम किया है। 12.88% थी, जहाँ पे अब 11.71% हो चुकी है। एफआई की बात करें पिछले 3 क्वार्टर से लगातार उनकी होल्डिंग कम हुई है। सितंबर में 13.20% थी, दिसंबर में ये 12.90 हुई, फिलहाल 11.70% की होल्डिंग है। जनरल पब्लिक की बात करें उनकी होल्डिंग बढ़ी है। देख सकते हो 11.80% थी सितंबर में, दिसंबर में 12.20% हुई और इस समय 13.30% हुई है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो प्रमोटर ग्रुप में देखें तो आपको गौतम भाई शांतिलाल अदानी का नाम दिखाई देगा। इसके अलावा राजेश भाई शांतिलाल अदानी, तो ये आप देख सकते हो कि अदानी फैमिली ट्रस्ट और ये सब मिलके 36.86% की यहाँ पे होल्डिंग है। अब एनी अदर स्पेसिफाई होल्डिंग में आपको 28.33% दिखाई देगी, जिसमें आप देख सकते हो फ्लोराइजिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जिसकी 11.46% की होल्डिंग है, प्रमोटर ग्रुप में है। इसके अलावा अदानी ट्रेड लाइन प्राइवेट लिमिटेड की 9.78% की होल्डिंग है। इसके अलावा देखें तो एफ्रो एशिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की भी 6.88% की होल्डिंग और ये प्रमोटर ग्रुप में शामिल है। वर्ल्ड वाइड इमर्जिंग मार्केट हाउसिंग लिमिटेड की 5% की होल्डिंग है। इसके अलावा इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टमेंट डीएमसी 4.9% की होल्डिंग है। ये सारे के सारे प्रमोटर ग्रुप में शामिल है। तो ये क्लियर हो चुका है कि प्रमोटर ग्रुप में अदानी ग्रुप के अलावा भी दूसरे कुछ बड़े जो है इन्वेस्टर है। म्यूचुअल फंड की 0.01% की होल्डिंग है। इसके अलावा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 1 में 8.86% की होल्डिंग है और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 2 में 2.84% की होल्डिंग है। इसके अलावा एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड लिमिटेड ने यहाँ पे 1.29% की होल्डिंग ली हुई है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक की होल्डिंग यहाँ पे आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। और इसके अलावा ऐसे इन्वेस्टर जिन्होंने 2 लाख रुपए से ज़्यादा का निवेश किया हुआ है वो 1.03% की होल्डिंग ली हुई है और ऐसे इन्वेस्टर जिन्होंने 2 लाख रुपए से कम का निवेश किया उनकी 6.87% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे छोटे इन्वेस्टर ने काफ़ी ज़्यादा निवेश किया हुआ है। एनी अदर स्पेसिफाई में 0.26% की होल्डिंग है। एचयूएफ की होल्डिंग 0.22 है। क्लियरिंग मेंबर्स होल्डिंग 0.04 है। तो ये क्लियर आपको यहाँ पे होल्डिंग में दिखाई देगा। इसके अलावा बॉडीज कॉर्पोरेट में 2.6% की होल्डिंग है। एनआरए की होल्डिंग यहाँ पे 0.18% है। इसके अलावा फॉरेन कंपनी ने भी यहाँ पे 4.69% की होल्डिंग लेकर के हुई है। ये गौर करने वाली बात है। इसके अलावा OPAL इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड की 4.69% की होल्डिंग है। तो ये फॉरेन कंपनी है जिसने निवेश किया हुआ है। तो यहाँ पे इसका नाम दिख रहा है ओपल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। तो काफ़ी लोगों के मन में जो सवाल थे वहाँ पे ये क्लियर हो जाते हैं आज।
अब जैसे कि हम देख सकते हैं क्वार्टर 4 आने वाला है, अगर हम क्वार्टर 3 की बात करें, यहाँ पे कुछ आंकड़े निराशाजनक थे। रेवेन्यू 7.76 थाउजेंड रुपीज़ के आसपास था, जहाँ पे 44% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि जरूर हुई थी, लेकिन नेट इनकम में कमी आई थी। 8.77 करोड़ के आसपास 95% की गिरावट थी, और नेट प्रॉफिट मार्जिन 0.11% रहा, जहाँ पे 97% की गिरावट थी। तो अब इस बार रिजल्ट हमें देखना होगा, क्या आंकड़े सुधर सकते हैं। अगर हम सबसे बड़ी बात है इसकी रेटिंग को देखें तो मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है, जो काफ़ी अच्छी है। EPS स्ट्रेंथ 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है, जो एवरेज कही जाएगी। लेकिन बायर डिमांड 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है, जो बहुत ही अच्छी है। प्राइस स्ट्रेंथ फिर से कमजोर है, 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है, और ग्रुप रैंक के मामले में भी 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है। तो कुल मिलाकर रेटिंग ठीक ठाक है। अदानी विलमार की बात करें 410 पर स्टॉक है, 0.49% की गिरावट देखने को मिली थी। अब यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग देखें तो 87.94% के आसपास है। जब IPO आया तब से इन्होंने अपनी होल्डिंग ज़्यादा रखी हुई है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में इनको अपनी होल्डिंग को कम करना होगा, 75% के आसपास लाना होगा। FI ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग को कम किया, देख सकते हो 1.57% थी पहले क्वार्टर 3 में, जो इस समय मार्च क्वार्टर में 1.27% हुई है। FI की संख्या में कमी आई है, 82 पॉइंट थे पहले थे, अब वो 72 हो चुके हैं। म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पे देखिए अनचेंज रखा है, 0.02% की होल्डिंग है जो बनी हुई है, और म्यूचुअल फंड की संख्या में इजाफा हुआ है, पहले 8 थे, इसकी जगह पे अब 11 हो चुके हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अपनी होल्डिंग को कम किया है, 1.71% की होल्डिंग थी पहले, अब 1.38% हो गई है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग 87.9% के आसपास है, जिसमें 22.75% के शेयर लॉक है। अब यहाँ पे FI की 1.3% की होल्डिंग है, DI की 0.1% की होल्डिंग, पब्लिक के पास 10.70% की होल्डिंग है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी कमोडिटीज़ के पास 43.97% की होल्डिंग है, और लेंस PT लिमिटेड के पास 43.97% के होल्ड शेयर है। तो ये तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे अदानी विलमार, अदानी ग्रुप इंडिया की, अदानी ग्रुप की कंपनी और विलमार सिंगापुर की कंपनी, दोनों की 50-50 की पार्टनरशिप है, इसलिए दोनों के पास इसके आधे आधे शेयर है। अब यहाँ पे देखें तो म्यूचुअल फंड की 0.02% की होल्डिंग है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 1 जहाँ पे 1.25% की होल्डिंग है, और ऐसी इनकी संख्या 48 के आसपास है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 2 में 0.02% की होल्डिंग है, और इनकी संख्या 3 है। इसके अलावा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल की होल्डिंग यहाँ पे नहीं है। और अगर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक की होल्डिंग देखें तो यहाँ पे 0.08% की दिखाई देगी, एक बैंक है। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी ने भी 0.01% की होल्डिंग ली है, और उनकी संख्या 2 है। अब बात करेंगे हम ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर की जिनका अमाउंट 2 लाख से कम है, तो उनकी जो संख्या वो 0.18% है, और ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो 2 लाख से कम निवेश किए वो 9.49% के आसपास है। यानी बहुत करके छोटे निवेशकों ने यहाँ पे जम के खरीदारी की हुई है, बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर कोटे में काफ़ी कम है। इसके अलावा देख सकते हो कि एनी अदर स्पेसिफाई में 0.37% की होल्डिंग है, HUF होल्डिंग 0.31 है, क्लियरिंग मेंबर की होल्डिंग यहाँ पे 0.03 है, और इसके अलावा LIP होल्डिंग 0.03 है। और अगर हम देखें तो बॉडीज कॉर्पोरेट की होल्डिंग यहाँ पे 0.40 है, और NRI की होल्डिंग 0.24 है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये होल्डिंग क्लियरली आपको समझ आएगी कि काफ़ी बड़ी होल्डिंग है। इसके अलावा कुछ बड़े म्यूचुअल फंड ने निवेश किया, जिसमें आप देख सकते हो निप्पॉन इंडिया ने यहाँ पे 0.24% की होल्डिंग ली है। ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 0.24% की होल्डिंग ली है। UTI निफ्टी 50 ने यहाँ पे 0.24% की होल्डिंग ली है। SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 ने यहाँ पे 0.24% की होल्डिंग ली है। UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 0.24% की होल्डिंग ली है। SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 ने यहाँ पे 0.24% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा HDFC निफ्टी नेक्स्ट 50 का भी 0.24% की होल्डिंग है। HDFC निफ्टी 100 इक्विटी की 1.03% की होल्डिंग है। ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 की 0.24% की होल्डिंग है। एक्सिस निफ्टी 100 की 0.07% की होल्डिंग है। DSP निफ्टी नेक्स्ट 50 की 0.24% की होल्डिंग है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी नेक्स्ट 50 की 0.25% की होल्डिंग है। इसके अलावा मीरे एसेट निफ्टी नेक्स्ट 50 की 0.24% की होल्डिंग है। तो कुछ म्यूचुअल फंड है जहाँ पे इन्होंने निवेश किया हुआ है, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे किसने कितना निवेश किया है, और ये क्लियरली आपको समझ आ रहा है, जिसके हिसाब से आप अपनी भी रणनीति तय कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।